हाँ, इसी संदर्भ में जो सवाल आया, परमेश्वर तत्व की अनुभूति किस प्रकार हो पावे? यानी ईश्वर अनुभूति या परम शांति की अनुभव। तो अक्सर लोग जब इस मार्ग में चलने लगते हैं, अज्ञानवश व्यक्ति सोचने लगते हैं कि कुछ खास तरीके से अन्य लोगों के साथ व्यवहार करूं, खास तरीके जो है उसे अपनाऊं। किसी भी जगह उनकी जो सहज सरलता थी पहले से उनकी आचरण में, व्यवहार में, मन में, वो खो जाती है। और व्यक्ति जब ध्यान, तप, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानें जो करते जाते हैं समय के साथ साथ, और इन अनुष्ठानों के द्वारा वो व्यक्ति पहले से अधिक परेशान होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सहज जो स्वभाव है वो तो दबती जाती है। व्यक्ति जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं या कुछ आचार अनुष्ठान, क्रिया कांड आदि जिसको आध्यात्मिक मान के कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी परंपरा के अनुसार हो, आखिरकार अधिक से अधिक व्यक्ति कृत्रिम यानी बनावटी ही होते जाते। जैसे ये केश रख लिए मान लीजिए, या कोई मुंडित मस्तक मुंडन करवा लिए, तिलक लगा लिए, रुद्राक्ष धारण कर लिए या तुलसी की माला धारण किए। ये सब अपनी अपनी जगह पे सही है। इन सब की अपनी अपनी जगह पे कुछ खास महत्व है। पर अचंभा करने वाली बात इस जगह पे ये है कि लोग अपना जो मूल लक्ष्य उसे भूलकर इन सब चीज़ों में उनके मन बन जाता है। फलस्वरूप उनके जैसे सहज सरलता जो पहले से ही उनके स्वभाव में थी वो गायब सी हो जाती है, करीब करीब गायब ही हो जाती है। इस कारण से व्यक्ति उस परम अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। वो चाहे वेदांत को मानने वाले साधक हो, वेदांत के अनुयायी यानी अनुसार, चाहे ऋषि पतंजलि के पातंजल योग दर्शन के अनुयायी हो, या हरिनाम संकीर्तन करने वाले हो, या कर्म योग के अनुसार चलने वाले हो, चाहे किसी भी मार्ग को जो अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं, अधिकतर जगह पे एक ही बात अक्सर कॉमन पाई जाती है। वो क्या है? वो जो व्यक्ति पहले सहज थे, समय के साथ साथ इन मार्गों में आकर वो असहज होने लगे। 5 वर्ष, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 ये जो वर्ष है ये व्यतीत होते जाते हैं और व्यक्ति पहले से और ज़्यादा असहज होते जाते हैं और उनके अंदर के जो मैं की गुठली और दृढ़ बनती जाती है। यानी सीमित मैंपना, सीमित अहम जो मूल बाधा है उस परम स्वरूप में गोता लगाने में, यानी उस मार्ग में। तो इसलिए सीधी सादी बात यह है, व्यक्ति चाहे किसी भी परंपरा के अनुयायी क्यों ना हो, वो चाहे योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या अन्य किसी भी मार्ग हो, रास्ता क्यों ना हो अन्य किसी प्रकार के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है व्यक्ति कहाँ तक उनके अंदरूनी जो सहजता है वो सहज रूप से उनके व्यवहार में हो। नियम संयम अपनी अपनी जगह पे बहुत सुंदर है, इसकी आवश्यकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदरूनी सहजता की जगह पे कुछ बनावटी व्यवहार आ जाए। लोगों को रिझाने के लिए परोक्ष रूप से मन सदैव ही चौकन्ने रहे कि कैसे व्यवहार करने से लोग रिझेंगे यानी खुश होंगे। तो जब लोगों को ही रिझाना है तो परम प्राप्ति किस प्रकार हो पावे? तो मन के जो सहजता है उसके ऊपर एक के बाद एक
आवरण आती जाती है, यानी आती रहती है। तो कोई वास्तव में ईश्वर अनुभूति प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, वो चाहे सगुण को मानने वाले हो या निर्गुण के राह पे चलने वाले हो, बस एक चीज पर, एक विषय पर उनकी ध्यान रहे। अंदरूनी जो सहजता है, मन के जो सरल स्वभाव है, वो खो ना जाए। साधना यदि ठीक ढंग से हो, सहजता सरलता दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। बढ़ते बढ़ते उनके मन के अंदर तमाम प्रकार के किंतु परंतु गायब हो जाएगी। जब सभी प्रकार के किंतु परंतु गायब हो जाएगी, एक समय पाएंगे कि मैंपना भी नहीं रहा। यानी ये मैंपना उस परम में ही आश्रित है, शुद्ध बुद्धि में ये अनुभूति हो जाएगी। इस दशा को वेदांत के अनुसार बोले तो निर्विकल्प स्थिति बताई गई, भक्ति के अनुसार बोले तो परम समर्पित अवस्था बताया गया, कर्मयोग के अनुसार बोले तो निष्काम स्थिति, और राजयोग के अनुसार बोले तो समाधि की ही स्थिति या दशा, जिस समय मन में किसी प्रकार की कोई विकल्प नहीं है तो कोई किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु मतलब विकल्प। तब रह क्या जाएगी? केवल शांति मात्र रह जाएगी जो बचपन में थी। बस मुझे इतना ही कहना है। प्रणाम।